जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम यह बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, जिसे करने से पूर्ण रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कृपया करके इस कथा को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। एक बार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में आसन पर बैठे थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा माता लक्ष्मी जी बहुत गहरी सोच में हैं। माता लक्ष्मी को गहरी सोच में देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, ऐसा लगता है कि आप किसी गहरी विचार में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न को पूछिए। तब माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिसे मैं जानना चाहती हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, जिसे करने से पूर्ण रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु जी ने बोले, हे देवी, आपकी यह भावना मानव जात के कल्याण की भावना है। तब भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनना। तब माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, आप कथा को सुनाइए, मैं उस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत वीर, धर्मशील था और अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी रानी भी धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को धर्म पूर्वक चला रहा था। उसके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहता था। सब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। राजा की उम्र धीरे धीरे बीतती जा रही थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वह निश्चिंत होकर अपने प्रजा के साथ अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन राजा अपने पत्नी के साथ शिव मंदिर जा रहे थे। तभी अचानक एक महिला अपने दरवाजे पर बैठी थी। राजा और रानी को देखकर अपने आंचल से मुंह ढककर वह तेजी से घर के अंदर चली गई। राजा और रानी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। वह कुछ भी नहीं बोले और सीधे मंदिर चले गए। पूजा के बाद राजा और रानी अपने महल में लौट आए। राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ, नगर से बाहर रहने वाली स्त्री को ले आओ, उससे तुम कुछ मत कहना। सैनिक गया और उस महिला के दरवाजे को खटखटाने लगा। तब वह महिला कुछ देर बाद अपने दरवाजे को खोलती है तो सामने सैनिक को देखकर वह हैरान हो जाती है और पूछती है कि आप मेरे घर पर क्यों आए हैं। महिला की यह बात सुनकर सैनिक बोलता है कि चलो मेरे साथ, महाराज तुम्हें बुलाया है। वह महिला बिना कुछ सोचे समझे सैनिक के साथ राजा के महल चल देती है। महल में पहुंचकर महिला राजा को प्रणाम करती है और कहती है, हे महाराज, आपने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब राजा कहते हैं कि तुम बताओ, जब मैं मंदिर से जा रहा था तो तुम मुझे देखकर अपने आंचल से मुंह ढककर
तुम तेजी से अंदर क्यों चली गई? तब वह महिला निडर होकर कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्युदंड दें, इसका मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे नगर में यह मान्यता है कि सुबह सुबह जो आपका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। राजा को यह बात सही लगी और बोले कि यह स्त्री सही कह रही है, और उस महिला को घर जाने का आदेश दिया। ऐसा सोचकर राजा अपने रानी से बोले, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारा मुंह कोई देखना पसंद नहीं करता है। संतान प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी के यज्ञ करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने यज्ञ का आयोजन किया। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि यज्ञ के बाद भी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा निराश हो गया। यज्ञ का आयोजन करने वाले पंडित भी सोच में पड़ गए कि अब तक जितने यज्ञ मैंने किया उनमें से कोई भी यज्ञ आज तक निष्फल नहीं हुआ। पंडित मन ही मन सोचने लगा कि शायद राजा के भाग्य में कुछ कमी है। ऐसा लगता है कि ईश्वर राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है। राजा हर संभव प्रयास करके हार गया था। वह दिन रात संतान की कमी के बारे में सोचता और चिंता में खोया रहता था। अचानक उस राजा के मन में एक विचार आया कि नगर से बाहर एक वन है, उस वन में एक महात्मा निवास करते हैं। मुझे उस महात्मा के पास जाना चाहिए, शायद वो मेरे इस कष्ट को दूर कर दें। मुझे उनके पास अवश्य जाना चाहिए। रानी की सहमति पाकर राजा और रानी दोनों रथ में बैठे और महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़े। राजा रानी वन के भीतर महात्मा के कुटिया में जा पहुँचते हैं। महात्मा जी ध्यान मग्न होकर साधना में लीन थे। राजा और रानी यह दृश्य देखकर थोड़ी देर तक खड़े रहते हैं। कुछ समय बाद महात्मा जी अपनी साधना से आंखें खोलते हैं तो देखते हैं राजा और रानी बाहर खड़े हैं। तब महात्मा जी बोलते हैं, हे राजन, आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, कृपया करके बताइए। राजा ने नम्रता से प्रणाम किया और अपनी परेशानी को बताई और कहा, हे महाराज, मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला। तब महात्मा जी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर राजा के बीते हुए पिछले जन्म को देखने लगे और कुछ समय बाद महात्मा जी आंखें खोली और बताई, राजन, मैंने आपके जीवन की एक ऐसा सत्य देखा है जिसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा। आपके पिछले जन्म में एक पाप हुआ है जो इस जन्म में आपको भारी पड़ रहा है। इस जन्म में आपको संतान की प्राप्ति का योग नहीं लिखा है। तब राजा ने कहा, हे महात्मा, आप हमारे कष्टों को दूर करने का उपाय बताइए। तब महात्मा बोले, हे राजन, मैं तुम्हें इस कष्ट का निवारण बताऊंगा जिसे करने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इतना कहकर महात्मा अपनी कुटिया के अंदर से एक कटोरी खीर लाकर देते हैं और ये भी कहते हैं, हे राजन, महल जाकर स्नान करने के बाद दोनों इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु हे राजन, आप मेरी एक बात का याद रखना, इस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 21 वर्ष पूरी हो जाएगी, उस दिन आपका पुत्र मर जाएगा। राजा ने सोचा, चलो 21 वर्ष ही सही,
कम से कम संतानहीन का कलंक तो मिट जाएगा। इसके बाद राजा रानी महल पहुँचे। स्नान करके दोनों प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। उसके बाद कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो जाती है। तब राजा यह शुभ समाचार सुन के उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। राजा ने ढेर सारे वस्त्र आभूषण लेकर महात्मा के कुटिया में पहुंच जाता है और राजा की भेंट को महात्मा स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आखिर एक दिन वह दिन आया, राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने प्रजा को मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ मनाई। राजा ने अपने पुत्र का नाम शौर्यवीर रखा। शौर्यवीर अपने पिता की तरह धर्मवीर और गुणवान था। भोलेनाथ का परम भक्त था। शौर्यवीर के गुणों और आचरणों को देखकर सभी प्रसन्न थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा का हृदय गदगद होते जा रहा था। वह राजा अपने पुत्र के मोह में इतना डूब गया कि वह इस बात को भी भूल गया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन जब उस राजा को यह बात याद आती है कि उसके पुत्र की आयु 21 वर्ष है, तो वह दिन रात व्याकुल रहने लगता है। इस बीच एक नगर में एक राजा, महापराक्रमी राजा था। उसकी एक पुत्री थी। वह बहुत ही सौंदर्य और गुणवान थी। एक दिन राजा शौर्यवीर के पिता को इस बात का पता चला तो वह धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या का विवाह करने के लिए राजा तत्पर हो गए और निर्णय लिए कि अपने पुत्र शौर्यवीर का उस कन्या से विवाह कराऊंगा। उसी समय मंत्री को शादी का प्रस्ताव लेकर भेजा। उस कन्या के पिता अपनी पुत्री की शादी करने के लिए तैयार हो गया। उस शौर्यवीर राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। उस कन्या का स्वभाव बहुत दयालु था। वह हर सुबह बिना किसी को कुछ दिए यानी ज़रूरतमंद लोगों को दान पुण्य करके तभी भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा स्वभाव देखकर उसके ससुराल वाले उसकी बहुत सम्मान करते थे। कहते हैं ना, दान उसी को देना चाहिए जो देने योग्य हो, क्योंकि समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। वही पानी अगर एक किसान के सूखते हुए खेत में जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, अगर वही दीपक रात में जलाया जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। जब शौर्यवीर का अंतिम समय आ गया तो यमराज अपने दूतों को भेजे उसके प्राण लाने के लिए, परंतु यमराज जी ने ये भी कहा कि उसकी मृत्यु एक सांड के मारने से होगी। यमराज के दूतों ने उस सांड को राजा शौर्यवीर को मारने के लिए प्रेरित किया। तब वह सांड राजा शौर्यवीर को तेजी से धक्का दिया, जिससे राजा शौर्यवीर की मृत्यु हो गई। यह समाचार जब राजा रानी पाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो चिंता करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। यह कथा यहीं पर विराम है।